हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ से हमारा कैलकुलस वाला पार्ट शुरू होता है। तो एक एक करके हम यहाँ पे बेसिक डेरिवेटिव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देन हम उसका एप्लीकेशन करेंगे और फिर जो हमारा सबसे टफेस्ट चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो इन टोटल 3 से 4 चैप्टर हैं अपने कैलकुलस के अंदर। तो सबसे पहला वाला अपना ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसके बेसिक्स आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद हम धीरे धीरे इसके एप्लीकेशन देख के इंटीग्रेशन और बाकी अदर चैप्टर्स के साथ डील करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले इस चैप्टर के लिए आपको ये सब बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। ये आपने क्लास 11 फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। अब इन डिटेल हम इस क्लास 12 मैथ्स में पढ़ने वाले हैं। तो जो कि पहला रूल होता है कांस्टेंट वाला, कि आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेशन निकालते हैं तो वो 0 होता है। सेकंड है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर कोई कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट क्योंकि कुछ भी डेरिवेशन उसका होता नहीं, तो एज इट इज आपको आउटपुट में दे देगा। और जो एफ एक्स आपका फंक्शन रहेगा दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, वो आपका उसका डेरिवेटिव निकल के एफ डैश एक्स से डिनोट कर रहे हैं वो हो जाएगा, और सी वैसे के वैसे आपको मिल जाएगा। देन देयर इज पावर रूल, कि अगर सपोज x की पावर n का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है तो कुछ ऐसे आता है। ये भी आप बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, जस्ट रिपीटेशन है उसका। नेक्स्ट है सम रूल। अगर सपोज 2 फंक्शन है, उनका अपने को डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे आएगा, तो हम अलग अलग करके दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। एफ एक्स का पहले निकालेंगे तो एफ डैश एक्स, जी एक्स का निकालेंगे तो जी डैश एक्स। देन देयर इज वन डिफरेंस रूल, कि अगर हमको डिफरेंस आ रहा है तो क्या, तो भी कुछ नहीं होगा, अलग अलग आपको डेरिवेटिव उनका निकालना है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, 2 आपके फंक्शन है। अब जब इंटीग्रेशन में ये होगा तो हम एक आइलेट रूल पढ़ेंगे कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो हमको उनका इंटीग्रेशन कैसे निकाल। लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल होता है। अगर 2 प्रोडक्ट में है तो आप पहले एक का डिफरेंशिएशन ले लो, देन ऐड करके दूसरे का ले लो। देन देयर इज कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल में क्या होता है, सपोज एफ एक्स बाई जी एक्स कोई फंक्शन आपको निकालना है तो उस केस में क्या होता है, फॉर्मूला निकल के आता है कि जी एक्स का तो आप नीचे स्क्वायर कर दो और एफ एक्स के लिए पहले एफ डैश एक्स रखो, जी एक्स ऐसे ऐसे ही, फिर माइनस करो एफ एक्स और जी डैश एक्स कर लो। तो दिस इज बेसिकली अवर कोसेंट रूल। ये भी हमने क्लास 11 फिजिक्स में जो बेसिक मैथ्स हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स सॉल्व करने के लिए, उसमें किया हुआ था। यहाँ पे जस्ट उसका रिपीटेशन है, एप्लीकेशन भी हम आगे देखेंगे इसका। देन नेक्स्ट वन इज चेन रूल। अब एफ दैट इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स कुछ होगा तो कैसे करना है, तो एफ डैश जी एक्स और फिर जी एक्स का भी हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये भी हमको याद में रखना है, दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से, कि हम यहाँ पे बेसिकली चेक करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए दोनों के कुछ तरीके हैं कि हम लिमिट्स देख के फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करेंगे। अगर वो इक्वल आ जाती है तो हमारा कंटिन्यूस होता है। फिर डिफरेंशियबिलिटी के लिए एक और क्लॉज हम एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं। तो एक ही मैथमेटिकल तरीका होता है कि आप किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी निकाल सकते हो। दूसरा एक तरीका होता है कि हम ग्राफ जस्ट ड्रॉ करेंगे। और अगर हम सपोज ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि e की पावर x का मैं ग्राफ बोलूँ, तो ऐसा करके कुछ जाएगा। और अगर जब मैंने ये ग्राफ बनाया तो मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उस केस में ग्राफिकल मेथड से भी हम बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है। अब सपोज कोई आपसे बोलेगा कि मॉड एक्स का ग्राफ आप बनाओ, तो मॉड एक्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। पेन तो यहाँ पर नहीं उठ रहा है तो ये कंटिन्यूअस रहेगा क्योंकि हमारा पेन नहीं उठा और बन गया। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमको क्या चेक करना है कि कोई भी हमारे शार्प कॉर्नर्स नहीं आने चाहिए, तो ये डिफरेंशियबिलिटी नहीं है इसकी। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे हम कर सकते हैं। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन का डील करते हैं, दैट इज व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो क्या होनी चाहिए कंडीशन कि हम बोलें एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये होता है मैथमेटिकल फॉर्मेट, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस सी। हम क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे और उसके जस्ट सपोज यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एक्स से ही, तो हम जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे दैट इज माइनस सी, और जस्ट राइट हैंड साइड में जाएंगे प्लस सी, और चेक करेंगे कि वैल्यूज इक्वल तो आ रही है ना। तो वो जो हमारा क्लॉज होता है उसको हम लिमिट के फॉर्म में बताते हैं कि एक्स टेंडिंग टू माइनस सी यानी कि लेफ्ट वर्ड ऑफ द एक्स चेक करो, और एक्स टेंडिंग टू प्लस सी यानी कि राइट वर्ड ऑफ द एक्स चेक करो, और दोनों चेक कर अगर वैल्यू इक्वल आती है तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया मीट कर जाता है। दूसरी एक कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर एक्स इज इक्वल टू सी पे आप चेक करो, एग्जैक्ट सी पे अगर वैल्यू, सपोज एक्स की वैल्यू यहाँ पे सी है
हमने वही चेक किया, माइनस सी थोड़ा इधर गया, प्लस सी उधर गया, उस पे एफ एक्स की वैल्यू चेक करो वो इक्वल है क्या। अगर अब दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो जो हमारा फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस कहलाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी, दैट बोथ ए एंड बी, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ देयर एग्जिस्ट दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। तो ये मैथमेटिकल तरीका है, आप ग्राफ से भी कर सकते हो, दिस इज मैथमेटिकल मेथड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो अभी मैंने आपको ग्राफ से एग्जांपल बताया था कि ग्राफ से अगर हम चेक करेंगे, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ पे देखो सार कॉर्नर्स आ रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल होगा क्या ये मॉड x? विल नॉट बी डिफरेंशिएबल, विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर इस केस में क्या हो जाएगा ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर आप चेक करोगे कंटिन्यूस एक ग्राफ बनता जाएगा, जो वैल्यू आप डालो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड चेक करके, क्यूब में भी यही होगा, साइन एक्स में भी यही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में आंसर विल बी बी, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट डेफिनेटली इक्वल टू 0 बिकॉज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव। अब जब अपन कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हम लिमिट चेक करते हैं, और हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो हम डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो उसको हम दिखाते हैं एफ डैश एक्स, और जहाँ पे एक्स टेंडिंग कहाँ पे होगा, -0, यानी कि अगर आप x माइनस एच करोगे, h बहुत स्मॉल नंबर है। और अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो एफ डैश एक्स x प्लस एच होगा, थोड़ा सा हम राइटवर्ड ग्राफ में चेक करेंगे। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, आगे इसके कुछ क्वेश्चन होंगे तो देखते हैं। अब नाउ इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा। तो हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ऐसे निकालते हैं। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 बोला है, यानी कि लिमिट h जो होता है, h क्या होता है बेसिकली बहुत स्मॉल फंक्शन है, आप एक पॉइंट पे देख रहे हो, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर देख रहे हो, तो हम उसको h से डिनोट करते हैं। तो h आप लेफ्ट हैंड में बोला तो h कहाँ टेंड हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, माइनस क्या दिखा रहा है कि हम लेफ्ट हैंड साइड चेक कर रहे हैं। तो अब इसको ओपन करोगे आप तो कैसे होता है, एफ एच माइनस एफ जीरो बाय एच, ये इसका तरीका होता है लिखने का। तो देखो एफ ऑफ 0 पे आप वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी, x को 0 डालोगे 0 और x को h डालोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, मॉड h, क्योंकि हमको पता नहीं है नेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखो h यहाँ पे टेंड कर रहा है 0 नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव साइड टेंड कर रहा है। तो मॉड की क्या टेंडेंसी होती है, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड क्या करेगा, उसको ओपन जब करेगा तो मॉड उसको, अगर ये कोई वैल्यू सपोज नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे सपोज माइनस एच है, तो मॉड क्या करेगा, माइनस ऑफ माइनस एच कर देगा ताकि आपका प्लस साइन हो। तो यही चीज यहाँ पे होगी, तो ये ओपन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एच से होगा और नीचे आपका एच रहेगा, कैंसिल करोगे -1 आ जाएगा। सो द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू विल बी -1, दैट इज बी इज अवर करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। तो सबसे पहले ही था डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन का, इट इज 0, पहले ही अपना रूल था 11 में अपन करते हैं। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स, कितने मर्जी आप उसका डेरिवेशन करो, ई की पावर एक्स से निकल के आता है, सब हमने पढ़ा आइडेंटिटी भी। नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन देन एफ डैश एक्स। अब आपसे सिंपली डिफरेंशिएशन करने को बोल रही है, एमसीक्यू है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। अब देखो एक्स क्यूब का क्या होगा, जो हमने रिडक्शन लॉ समझा, तो रिडक्शन में क्या होता है 3x स्क्वायर, कैसे हो रहा है ये समझ सकते हो। अगर x की पावर n का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो रिडक्शन रूल मेरा कैसे लगता है, ये मेरे को देगा nx n की पावर -1, तो अब इस केस में n क्या है मेरा 3 है, तो n 3 रखोगे आप तो 3x 3 -1 दैट इज 3x स्क्वायर। सो ये तरीका है, अब ये हर क्वेश्चन में मैं नहीं करके दिखाऊंगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब 3x का क्या होगा -3 और 2 का 0, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर -3, सो आंसर विल बी A। Now the next question is the derivative of f(x) is equal to sin x is। तो sin x का डेरिवेशन क्या होता है, अपन को सबको पता है, दैट इज cos x होता है। लेकिन अब ये एमसीक्यू में एक सिंगल क्वेश्चन, इससे आप देखो तो मैंने एक टेबल बना रखी है, इससे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे sin x का पूछा है, तो sin x का क्या है हमको पता होता है, ये याद करने वाला है cos x। cos x का होता है माइनस sin x, tan x का आपका हो जाता है sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x और cosec x का हो जाता है माइनस cosec x cot x। तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जहां पे भी आपका cos इन्वॉल्व होगा और cot होगा c वाले, तो वहां पे माइनस साइन आपका आना ही आना है।
बाकी सब में पॉजिटिव आ जाएगा एज इट इज। तो ये एक क्वेश्चन है, इससे 6 क्वेश्चन और फ्रेम हो सकते थे, तो मैंने वहां पे हाईलाइट किए हुए। द नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू ln x देन dy बाई dx इज इक्वल टू, ये भी डायरेक्ट आपका एक फॉर्मूला है कि अगर ln x का आपसे कोई डिफरेंशिएशन पूछता है तो वो आपका निकल के आता है 1 बाई x। सो आंसर विल बी हियर b। नेक्स्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू x की पावर n। अभी आपका रिडक्शन फॉर्मूले को डायरेक्ट इस फॉर्म में पूछ लिया। अभी अगर सपोज x स्क्वायर देता तो हम क्या करते, 2x आ जाता। तो अब ये डायरेक्ट आपका रिडक्शन फॉर्मूला, तो क्या होता है nx n की पावर -1 x की पावर -1। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए वाला। नाउ द नेक्स्ट वन फॉर fx इक्वल टू 1 बाई x द डेरिवेटिव इज, ये देखो अब इसमें क्या है, अपने को 1 बाई x दे रखा है, यानी x की पावर -1 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अब इसको मैं रिडक्शन फॉर्मूले से अगर अपना लगाऊं तो क्या आएगा, n आ जाएगा आगे और x की पावर n-1 आ जाएगा, यानी कि -1 तो ये -1 x की पावर -2 हो जाएगा, यानी कि -1 बाय x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कोई भी x के पावर की वैल्यूज निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, सिंपल सा तरीका, रिडक्शन फॉर्मूला ही लगेगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा अपना a। Now the next one is fx is equal to x square plus 5x then f double dash x। अब यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन नहीं पूछा आपसे, डबल डिफरेंशिएट करने को बोला है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल है। सबसे पहले हम इसको f डैश x लिखते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, x स्क्वायर का 2x 5x का 5। अब इसी चीज को हमको एक बार और डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव जब हम इसका एक बार और निकालेंगे तो हमको f डबल डैश x निकल आएगा। तो अब देखो 2x का तो हो जाएगा 2 और 5 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 0 दैट इज 2। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीपल टाइम्स आ रहा है क्वेश्चन, ताकि आपको याद हो जाए। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, एक तो अपना रेगुलर मैथ से तरीका है। तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को हमको चेक करना पड़ेगा, दोनों इक्वल हैं। और फिर हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे उस पॉइंट पे, अगर ये तीनों कंडीशन मैच खाती हैं तब तो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। ये दोनों की वैल्यू एक आएगी तब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा। और उस केस में क्या हमारा निकल के आएगा कि ये डेरिवेटिव है, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव डिराइव हो रहा है, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी अकर कर रही है। ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, ग्राफ वाला। तो बार बार मैं यही एग्जांपल दिया आपको, मॉड एक्स का। मॉड एक्स का ग्राफ बनाओगे ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ओरिजिन पे ये। तो मॉड एक्स का जब आप ग्राफ बनाते हो, देखो पेन मेरा उठ नहीं रहा है ग्राफ बनाने में, तो इसका क्या मतलब है कि कंटिन्यूअस तो ये है, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। क्यों, क्योंकि जब ग्राफ बना रहा हूं मैं तो शार्प कॉर्नर आ जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, शार्प कॉर्नर्स नहीं अकर होने चाहिए। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। तो इस केस में हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर विल बी मॉड एक्स। नेक्स्ट वन, fx is equal to cos x then the second derivative। ये देखो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ खेलना चाह रहे हैं, तो cos x का हमने चेक किया था अभी। अगर fx हमारा cos x है तो f डैश x क्या बनता था, माइनस साइन x। फिर साइन x का अपन को डेरिवेटिव पता है क्या आ जाता है, cos x। तो आंसर विल बी माइनस cos x। तो सिंपली अपने को फॉर्मूला याद होगा, तो हम एक के बाद एक उसका डेरिवेशन करते जाएंगे, डिराइव करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। The next one, fx is equal to x cube minus 6x square plus 9x at what point does fx have a critical point। तो ये देखो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली आपके नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। हम उसमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं किसी भी कर्व का। तो उसके लिए अपने को करना क्या पड़ता है, fx की जो वैल्यू होती है उसका हम एक बार डेरिवेशन करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, फिर हमको रूट्स की वैल्यू मिलती है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। फिर उसमें हम चेक करते हैं कि वेदर मिनिमा आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है। तो वो पूरा प्रोसेस इन टोटल हम उसके क्वेश्चंस कुछ करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है, क्रिटिकल पॉइंट करने के लिए करना क्या है, अपने को इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हम f डैश x ले लेते हैं, तो क्या होगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का माइनस 12x और 9 का 9। तो ये आप इसको इक्वेट कर सकते हो 0 से, 3 कॉमन ले सकते हो, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा आपका। इसको एक्सपेंड कर सकते हो, इसमें से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, -1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3 आ जाएगा।
दैट इज x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 1 और 3 जो आपके हो जाएंगे, दिस गिव्स x इज इक्वल टू 1 और 3 जो आपके हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, बोथ A एंड C। सो दिस इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ अवर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। लेकिन ये मल्टीपल चॉइस में आपसे ऐसे पूछ सकता है, तो आपको सिंपली उसका एफ डैश एक्स निकाल के 0 के बराबर इक्वेट करना है। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ux एंड vx इज गिवन बाय। तो देखो ये अपना प्रोडक्ट रूल ही है जो मैंने आपको आगे थ्योरी में बताया था, उसका डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया। कई बार क्या होगा, फंक्शन दे देगा, कुछ 2 फंक्शन दिया होगा, उनका आपको प्रोडक्ट निकालना हो। तो अभी तो जस्ट फॉर्मूला पूछा, तो मैंने आगे भी लिखाया था, क्या होगा, यू डैश आप पहले ले लो, v वैसे ही फिर u लिखे रहने दो और v डैश। यहाँ पे डैश क्या शो कर रहा है, u डैश इज शोइंग द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u and v dash is showing what, first derivative of v. So this leads to end of our MCQ round series for chapter number 5. Next we are going to deal with short answer question, जिसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे एंड एट लास्ट हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज नीचे आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।